करेंगे। हमारे बाल को बताओ ना, हम बताओ ना। ये कह रहे हैं कि पहले भरा हो जाएगा, फिर इन्हें कहीं और जमीन दी जाएगी। ना मिलेगी ना, नहीं मिलेगी फिर ना जरूरत कहीं की भी। हमारा तो ठीक है, चवाने ना उठलता नहीं रहेंगे चवाने। तीसरी पीढ़ी आ रही, हमने यही जैसे पुलिस की धमकी देके और उन पे दबाव डाल के क्यों उन्हें रोक के तो डंपर चलाना हम पे। हमारे बाल को बताओ। रोज की साफ निकल के भाग रहे छोड़ में से ये है ना। यही है कि जहाँ ये तालाब था, ये तालाब इधर तक था और उधर भी तालाब था, ये दो तालाब थे। और इसमें क्या है, उधर से भराव करते हुए ले गए ये, ठीक है ना। तो इनके पास कोई कहकर कागज है जमीन के तालाब को भरने का आदेश है कोई इनके पास ना, कहकर इन्होंने कुछ कहकर परमिशन ली, ठीक है। पुलिस से साठ गांठ करके रोज दिन रात बस्ती में को कहकर डंपर निकालते हैं, पूरी बस्ती परेशान है। धूल हाँ, कोई इनके खिलाफ अगर कोई यहाँ आके बोलेगा तो इन्हें गाली गलौज देके तुरंत पुलिस को कहकर, पुलिस अंदर वहां जाके, ऐसे नहीं 100 नंबर को फोन करके बुलाते हैं, पुलिस को वहीं जाके चौकी पे तहरीर देते हैं। उनके बाद फिर पुलिस कहकर पुलिस उन्हें उठा के ले जाती है, फिर वहां पे उनसे पता नहीं क्या बात करती है, उन पर दबाव डालती है कि ठीक है अगर वरना अगर कुछ विरोध करोगे तो तुम्हारा नाम लिखा जाएगा, इस तरीके से। और ये शमशान घाट कह रहे हैं कि इन्हें यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दो, कि पहले इनके ये बिटोड़े हटवाओ शमशान घाटों में से, उसके बाद पानी का निकाल होगा। पानी भी निकालने का नाला बता रहे हैं कि चौहानों में को निकाल लेंगे नाला। ये इस सरकार में भी इन माफियाओं की इतनी हिम्मत बढ़ रही है कि ये हिंदुओं पे इतना अत्याचार कर रहे हैं कि इसमें ना तो कोई किसी को क्या करे बोलने के, क्या करे वो क्या कर रहे हैं कि ना बोलना चाहिए नहीं चाहिए। कुछ लोगों के साथ मिलके ये दबाव डाल रही है। रात भी कुछ लोगों के खिलाफ यहाँ पे तहरीर देके उन्हें चौकी बुलाया गया, उसके बाद उन पे वहां पे दबाव डलवाया गया। तो इसलिए बस्ती वाले बहुत परेशान हैं और आपसे निवेदन है कि इस बात को सीएम योगी तक पहुंचाने की पूरी क्या कर कोशिश करें। देखिए, मेरा नाम नीरज कश्यप, ग्राम पंचायत किनानगर, ब्लॉक रजपुरा, जिला मेरठ में पड़ता है, यूपी उत्तर प्रदेश। देखिए सर, ये मैं बताना चाहता हूँ, ये लोग कुछ लोग हैं हमारे जाटो भाई हैं, वो इसे तालाब की भूमि बता रहे हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये हमारे कश्यप समाज की भूमि है, जिसके मैं आपको थोड़ा बताने से पहले एविडेंस भी दिखा देता हूँ। ये हमारी जोत बही है, किसान बही जो मिलती थी, ये हमारी कदीमी ज़मीन है, दादालाई ज़मीन है। और इसमें ये हमारे दादाजी का फोटो भी लगा हुआ है, ये फोटो लगा हुआ है। और जी ये अभी हमारी ये फरद हमने निकलवाई है, जो जिसमें हमारे पूरे परिवार के सारे कश्यप समाज के नाम है, और ये सर्टिफाई है, अभी हमने वहीं से निकलवाई है, तहसील जाके निकलवाई है। तो इन एविडेंसों के बाद में मैं सर आपसे कहना चाहता हूँ, ये कुछ लोग ऐसे हैं कि वो शासन प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं, ग्राम वासियों को गुमराह कर रहे हैं, ग्राम प्रधान पे प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अब प्रदेश में सभी को पता है कि चुनाव आ चुका है, ग्राम पंचायत का चुनाव सिर पे है। चुनाव की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वे गांव वाले जो अब भविष्य में चुनाव लड़ेंगे आने वाले समय में 2026 में, तो उन्हें लग रहा है कि प्रधान जी ने तो नीरज प्रधान जी ने इतना अच्छा कार्य कर दिया कि हमारा तो कहीं वर्चस्व ही नहीं चमक रहा और हम तो जीत नहीं पाएंगे। तो इस वजह से जो वर्तमान में मैं प्रधान हूँ, मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, छवि खराब करना चाहते हैं और प्रशासन को शासन को गुमराह कर रहे हैं। हमारे पत्रकार महोदय से भी मेरा ये हाथ जोड़ कर निवेदन है, जो हमारे पत्रकार भाई हैं, थोड़ा ऐसी खबरों को थोड़ा ध्यान से छापे कि भाई किसी की झूठी खबर ना छपे, किसी के मान सम्मान को हानि पहुंचे, किसी को किसी भी तरह से कोई दुख होता है। और ये देखिए, ग्राम पंचायत का बड़ा सम्मानित पद है हमारा। अगर ग्राम प्रधान ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या कर पाएंगे हम, किसी की क्या मदद कर पाएंगे? जब लोग हम पे ही मुकदमे लगाएंगे, हम पे ही आरोप लगाएंगे, हम किसी की क्या हेल्प कर पाएंगे? हमारे गांव में जब से हम लगभग 3.5-4 साल हो गए हमें प्रधान बने हुए, आप गांव में पूरे में इंक्वायरी करिएगा, किसी का मुकदमा जाता था, किसी की दलाली होती थी, किसी पे गरीब लोगों को सताया जाता था, ये सब चीजें हमने समाप्त कराई हैं। जो हमारे पूर्व में मुकदमे हुए थे, हमारे यहाँ पे मुकदमा चल रहा था एक हमारे शर्मा पंडित समाज का और जाटव समाज भाइयों का, वो भी हमने खत्म कराया है। छोटे मोटे जितने भी जिसका भी ये यहाँ पे गांव में जो वर्चस्व की राड होती है, जैसे कि भाई खानदानों की राड होती है, वो भी हमने खत्म कराया है। अच्छा, लोग तालाब की जमीन कह रहे हैं, तो वो क्या मामला है?
ये तालाब की जमीन क्या था, ये कब जैसे बरसात आती है हमारी जगह जो है वो गड्ढे में है, तो उसमें हम जैसे भाई बरसात निकल गई, बरसात सूख गई तो हमने उसमें गेहूं बो लिए, मुंजी बोली, नियार बो लिया। जैसे ही बरसात आती है उसमें पानी भर जाता था, जैसे पानी भर जाता था तो फिर गांव का पानी भी उसमें जैसे और पानी हो गया गांव में। बरसात हुई तो बरसात का पानी तो ये थोड़ी है कि नाली में ही चलेगा, वो तो सारी सब जगह चलेगा, तो पानी भर गया उसमें। अब काफी समय से लगभग 2-3 वर्षों से हमने वो बोया नहीं, उसमें हमने मछली पालन कर रखा था कि भाई मछली पाल लेंगे इसमें, तो उसमें पानी चल रहा था। गांव वालों ने 1-2 गांव वालों का जैसे जिसी का घर आ रहा था वो उसमें पानी चल रहा था, नाली बना ली। हमने कही भाई चलो बना लो, कोई बात नहीं है कि कौन सा ये ले लेंगे, इसे रहेगा तो हमारा पानी आता रहेगा, मछली पालन कर लेंगे। तो उस चीज को देखते हुए अब हमने वो जमीन सारे हमारे परिवार ने मिलजुल के, मेरे तो नाम भी नहीं है, मैं वर्तमान में ग्राम प्रधान हूँ, मेरे चाचा के नाम है, पिताजी के नाम है, ताऊ जी के नाम है, हमारे परिवार के नाम है। उन लोगों ने सबने अपनी जमीन भूमि जो है वो बेच दी है, और वो कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं है। इसके लिए मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, इसकी जांच जो है उच्च स्तरीय अधिकारियों से, ब्लॉक स्तर से, तहसील स्तर से, एसडीएम से, एडीएम से, डीएम साहब से या पटवारी जी से, तहसीलदार जी से, किसी से भी करा लीजिएगा। अगर हम कहीं गलत पाए जाते हैं और लगता है कि किसी ने हमने गलत भूमि बेच की है किसी की, तो मैं उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा। मैं सबके सामने कह रहा हूँ, मैंने कोई गलत कार्य नहीं करा है बिल्कुल भी किसी तरीके से। 65 साल है और इसकी भी इतनी उम्र है, लेकिन पता नहीं आगे क्या करते हैं। है तो तालाब होता तो बिकता काहे को? तालाब तो हाँ आगे नाम ठीक है तो तालाब के नाम है, तो लोग कह रहे लोग तालाब अब ये पानी के घरों पानी भरने का कारण यूँ है कि तालाब होता यूँ, इसमें पानी जावे था पूरे मोहल्ले का, यूँ इसका भराव कर दिया बिकवा का। इन्होंने बेच दे दी, वो उन्होंने भर दे, देख लो। जब बेकहा जब पानी की समस्या उधर थे भाई, पहले तो खरीदता रहा, पहले पानी की भी रिकॉर्ड करिए। पानी की समस्या तो हर आदमी ज्यादा नहीं कब्जा है इन्हों का, देवरों का 100 साल से भी 200 साल से। अब इन्हों का भूमि दर है जी, पक्की जोत में चढ़ा हुआ।